दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। दोस्तों हम लोग प्रहार सीरीज को कर रहे हैं जो बीएसएससी और बिहार एसआई के लिए टारगेट करके बनाया गया है। और इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में दोस्तों वो भारत के पर्वत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हिमालय और जो मध्यवर्ती जो पठार है उसका डिस्कशन कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमसे नए जुड़े हैं वो जान जाइए कि मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं बीएसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी ये सब में सेलेक्टेड हूँ और आप लोगों के लिए प्रहार सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले वीडियो, फिर उसके साथ साथ पीवाईक्यू डिस्कशन और फिर पीडीएफ और क्विज जो है वो टेलीग्राम पे करवाया जाता है। और ये सब जो है बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़िए और जो है अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। आइए दोस्तों आज का जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग मुख्य रूप से जो है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक जो है वो कल की वीडियो में हो चुका था कि जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं उसमें दोस्तों मैंने मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, उसके बाद जो दोस्तों कर्नाटक का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार बच गया था। तो दंडकारण्य का पठार में बस इतना जान जाइए कि दंडकारण्य का जो पठार है दोस्तों वो आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा, उसके अलावा जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ये इन राज्यों में जो दंडकारण्य का पठार जो है विस्तृत है। दंडकारण्य का पठार जो है दोस्तों यहाँ पर जो टीन जो है वो खनिज मिलता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में जो है वो टीन खनिज मिलता है। दंडकारण्य में खनिज वगैरह पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का जो पठार है दोस्तों, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, ये कृष्णा नदी द्वारा विभाजित होता है। मतलब तेलंगाना का पठार जो है दोस्तों कृष्णा नदी द्वारा विभाजित होता है और इसके दक्षिणी हिस्सा में क्या होता है, तो दक्षिणी भाग में दोस्तों वो कृषि कार्य जो है वो किया जाता है। तेलंगाना के पठार में कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिलोंग के पठार में मैंने उस दिन बताया था कि शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो अलग हो गया है किसके कारण, तो राजमहल गारो भ्रंशन या गैप, या इसी का दोस्तों नाम है वो है मालदा गैप के कारण जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर जो है शिलोंग के पठार पर 3 पहाड़ियां हैं, जिसका नाम मैंने बताया था कि गारो, खासी और जयंतिया, जिसके नाम पर जो है यहाँ पर जो है जनजातियां भी पाई जाती है। जयंतिया है, गारो हिल्स पर है दोस्तों, गारो हिल्स पर नोक्रिक है, और खांसी में जो है चेरापूंजी और मानसीराम जो है वर्षा स्थल जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है शिलोंग का पठार के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि की जो कुछ संरचना है जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली, ठीक है। अरावली से जस्ट नीचे दोस्तों एक जो है वो पठार है जिसका नाम है दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है। और यहाँ पर जो है मालवा से जस्ट सटा हुआ दोस्तों, मालवा से जस्ट जो सटा हुआ एक और पहाड़ है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। क्या नाम है? मेवाड़ का पठार, ठीक है। और अरावली के दोस्तों मेवाड़ का पठार नाम है। और अरावली के बाद जो है वो मेवाड़ और मालवा है। और इससे नीचे यहाँ पर जो दोस्तों वो है बिंद। क्या नाम है? बिंद श्रृंखला, ठीक है। और बिंद श्रृंखला के दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। फिर दोस्तों फिर जो है वो है सतपुड़ा। फिर क्या है? तो सतपुड़ा है। और फिर जो है दोस्तों फिर जो है एक और नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों वो है ताप्ती। क्या नाम है दोस्तों? ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। एग्जैक्टली ये सब नजदीक है, मैप में नजदीक है, इसको मैंने समझाने के लिए बड़ा लिख दिया है। ये आपको सीरियल से इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले अरावली है, फिर दोस्तों क्या है, तो फिर आपको मेवाड़ मालवा का पठार है, फिर बिंद श्रृंखला, फिर नर्मदा है, फिर
सतपुड़ा, फिर ताप्ती। अब मैं सबके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए कि अरावली पर्वत के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, अरावली जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ठीक है, प्राचीनतम पर्वत है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत उसको बोला जाता है, रेसिड्यूअल माउंटेन, जिसका निर्माण बड़े पर्वतों के कटने छटने से होता है, मतलब अपशिष्ट से होता है। तो भारत में जो है वो दो अपशिष्ट पर्वत है, एक तो हो गया आपको अरावली, और दूसरा अपशिष्ट पर्वत दोस्तों वो क्या है? तो वो होता है सतपुड़ा। दूसरा जो है वो होता है आपको सतपुड़ा। उसके बाद अगर मैं विश्व में बात करता हूं तो विश्व में भी बहुत सारा, जैसे कि एक पर्वत है विश्व अमेरिका का सियरा नेवदा। सियरा नेवदा। जर्मनी का पर्वत है हॉर्ज पर्वत भी है एक। तो ये विश्व स्तर के जो है वो अपशिष्ट पर्वत है। इनसे जो है एक जो है बॉसजेस पर्वत भी है। ये सब जो है अपशिष्ट पर्वत है। भारत में आपको अरावली और सतपुड़ा का नाम याद रखना। उसके बाद अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो विस्तार है वो कहां से शुरू होता है? तो यह गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दोस्तों 800 किलोमीटर जो है वो उसमें फैला हुआ है गुजरात। उसके बाद जो है यह राजस्थान में है, ठीक है। और मुख्यतः राजस्थान में जो है मुख्यतः जो है वो कहाँ गुजरती है? तो ये मुख्यतः जो है वो राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। और इसी से एक नदी निकलती है दोस्तों, इसी से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो राजस्थान की मुख्य नदी है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में से यह निकलती, मतलब अरावली से निकलती है, और यह जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, लूनी नदी। इसके अलावा दोस्तों अरावली से एक यह जो है उत्तर भारत या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो पश्चिम भारत का सबसे पश्चिमी, या जो है पश्चिमी भारत का पर्वत है, जो भारत की सीमा का निर्धारण करता है। ये जो अरावली पर्वत है दोस्तों, ये भारत की, मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी पर्वत कौन है तो ये अरावली पर्वत है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आप लोग नाम सुने होंगे रायसीना की पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना पहाड़ी जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जिस पर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये रायसीना की पहाड़ी अरावली का ही एक अंग है, जिसका नाम है दिल्ली रीज। तो उसी का ये हिस्सा है। तो अरावली से जो है दोस्तों इतना क्वेश्चन आता है। फिर जो मालवा और मेवाड़ है, तो मालवा के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि जो मालवा का क्षेत्र जो है ना, वहां पर जो है, यहाँ पर जो है काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी है। और यहाँ पर दोस्तों वो अपर्दन होता है, किसके कारण से? अपर्दन होता है चंबल नदी के कारण से। अपर्दन होता है चंबल नदी के कारण से, ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे है बिंद। तो बिंद पर्वत के बारे में, बिंद के बारे में ये कहा जाता है कि बिंद जो है ना भारत को दो भागों में बांटती है, ठीक है। दो भागों में जो है वो बिंद पर्वत जो है वो भारत को बांटती है। बिंद जो पर्वत है दोस्तों, इसका जो है ना, ये इसका जो श्रेणी का नाम है, जैसे विंध्याचल, भांडेर, और बिहार में भी एक श्रेणी है कैमूर। बिहार में जो कैमूर की श्रेणी है वो आपको बिंद का ही दोस्तों क्या है? बिंद का ही आपको जो है हिस्सा है। बिंद जो है वो भारत को जो है दो भागों में बांटती है, ठीक है। बिंद के नीचे जो है वो प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाता है। आप देखिए, अब जो है बिंद से उत्तर में जो है ना वो एक तरह से गंगा का मैदानी भाग माना जाता है। बिंद से दक्षिण में दोस्तों एक नदी बहती है, जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो नर्मदा नदी बोलते हैं। अब देखिए, नर्मदा नदी के फिर जो है दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा के बारे में आप लोग जान जाइए कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है दोस्तों, सतपुड़ा की तीन श्रेणियां मेन रूप से है, जिसको बोलते हैं राजपीपला, जो सबसे जो है पश्चिम में है। उसके बाद बोलते हैं महादेव श्रेणी, और उसके बाद दोस्तों बोला जाता है मैकाल श्रेणी। क्या बोला जाता है? मैकाल श्रेणी। और ये जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसमें जो मेन जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो महादेव श्रेणी पर सतपुड़ा का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है धूपगढ़ी, जिसकी हाइट जो है दोस्तों वो 1300, जिसकी हाइट जो है धूपगढ़ी की हाइट कितनी है दोस्तों? वो 1350 मीटर जो है धूपगढ़ी की हाइट है। और महादेव पहाड़ी पर ही पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन या बायोस्फीयर रिजर्व, वो महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है।
उसके बाद दोस्तों मैकाल श्रेणी से क्वेश्चन आता है कि मैकाल की सबसे ऊंची जो चोटी है, मैकाल की ऊंची चोटी, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो धूपगढ़ी, ठीक है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पूछेगा, इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। इसका क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक की हाइट है 1036 मीटर। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन? एक सोन निकलती है, दूसरा नदी है महानदी निकलती है, और तीसरा दोस्तों, तीसरा इसी मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। यही नर्मदा नदी निकलती है। तो ये सोन और महानदी जो है उत्तर की ओर बहती है, जबकि नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। तो ये सतपुरा से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सतपुरा किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसको बोला जाता है? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र में जो होता है, 2 नदियों के बीच में यह स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। अब एक चीज जो है हम अरावली में आपको बताना भूल गए थे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका नाम है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अरावली जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसलिए गुरु शिखर भी आपको कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक पहाड़ी है दोस्तों जिसको बोलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू यहाँ पर स्थित है। माउंट आबू में जो है ना वो दिलवारा का जैन मंदिर भी है। दिलवारा जैन मंदिर जो है वो आपको माउंट आबू में स्थित है। वहीं पर जो दोस्तों क्या है, आबू पहाड़ी पर ही आपको क्या है, तो गुरु शिखर भी स्थित है। तो इतना चीज आप लोगों ने अरावली के बारे में जान लिया। उसके बाद जो है बिंद के बारे में जान लिया। और सतपुरा से जो है, सतपुरा से नर्मदा नदी निकलती है। अब देखिए एक और चीज गौर कीजिएगा कि बिंद श्रृंखला, यहाँ देखिए ये बिंद श्रृंखला है और ये सतपुरा की श्रृंखला है। तो दोनों के बीच में जो है ना, दोनों के बीच में यहाँ नर्मदा नदी बह रही, नर्मदा नदी बह रही। तो नर्मदा नदी की जो दिशा है दोस्तों वो भारतीय नदी की तुलना में, भारत की जो आमतौर पर जो प्रायद्वीपीय नदी है उसकी दिशा इस तरफ होती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है। लेकिन 2 नदी ऐसी है जिसकी दिशा जो है ना विपरीत दिशा है। जिसकी दिशा किधर से किधर है? तो इसकी दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका भी कारण क्या है? इसका कारण है कि दोनों जो है ना वो कहीं न कहीं जो है वो पर्वत के बीच में। यहाँ देखिए नर्मदा किन 2 पर्वतों के बीच में है? तो बिंद और सतपुरा के बीच में, ठीक है। तो 2 पर्वतों के बीच में जो नदियां बहती है, 2 पर्वतों के बीच में जो नदियां बहती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। और जब हम नदी बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि नर्मदा और ताप्ती जो होता है ना, अपना जल जो है वो अरब सागर में, इधर अरब सागर है तो अरब सागर में गिराती है, बाकी सभी जो है वो पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो जो है वो डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुअरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख। ये चीज नोट कर लीजिएगा कि भारत की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती की दिशा उल्टी है, और यह जो है अरब सागर में गिरती है, यह जो है पूर्व से पश्चिम में गिरती है, और यह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। इतना क्वेश्चन जो है आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा। और सतपुरा को ब्लॉक पर्वत बोला जाता है क्योंकि यह नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है, इसलिए सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत भी है और एक अपशिष्ट पर्वत भी है। तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो बचे हुए जो है मतलब टॉपिक थे उसके बारे में मैंने बताया अभी आप लोगों को। अब देखिए अब जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गुजरात में 3 पहाड़ियां हैं, मांडव, बारदा और गिर की पहाड़ियां, ठीक है। गुजरात में 3 पहाड़ियां हैं, मांडव, बारदा और गिर की पहाड़ियां। इसमें आपको सबसे मेन है गिर की पहाड़ियां, क्योंकि गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर मिलता है, एशियाई सिंह मिलता है। एशियाई सिंह जो एक ही जगह पर मिलता है वो गिर की पहाड़ियों में मिलता है। अच्छा ये बताइए कि गिर में शेर क्यों मिलता है? यहाँ पर जो है ना क्षेत्र है सौराष्ट्र। कौन सा क्षेत्र है? तो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर इसलिए शेर मिलता है ना दोस्तों क्योंकि शेर मूलतः अफ्रीका का जानवर है। लेकिन जब भारत का निर्माण हुआ, जब ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो ऐसा वाला जो भारत है,
ये जो भूखंड है ना, ये आपको ये अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। जिस समय भारत का निर्माण हुआ उस समय ये अफ्रीका से टूट के जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, दोनों अफ्रीका और ये प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन अफ्रीका से टूट के उत्तर पूर्व में खिसकते खिसकते इस पार्ट का निर्माण हुआ। और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो हिस्सा है ये अफ्रीकन शेर से यहाँ पर जो एशियाई शेर हुआ, तो यहाँ पर ये इस हिस्सा में जो है शेर पाया जाता है। गिर के राष्ट्रीय उद्यानों में शेर पाया जाता है, जो यह प्रमाण है कि भारत जो है ना वो गोंडवाना लैंड से बना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए उसके बाद जो दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं वापस गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में दो चोटी है, एक है कालसूबाई और एक है महाबलेश्वर। ठीक है, तो अभी जो है कुछ लोग को ये कंफ्यूजन होता होगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है क्या। तो पश्चिमी घाट जो है ना दोस्तों, वो पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, मतलब दोनों तरफ समुद्र है। पूरब में जो है, पूरब है इधर, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में दोस्तों क्या है, तो पश्चिम में दोस्तों है अरब सागर है। इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है पश्चिम में दोस्तों क्या है, तो अरब सागर है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ जो है वो पहाड़ियां, उसी पहाड़ी का नाम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। लेकिन वास्तव में पश्चिमी घाट पहाड़ी नहीं, ये जो है ना वो अरब सागर में चट्टानों के मुड़ने से यानी अपसवलंबन से इसका निर्माण हुआ। ये वास्तविक पहाड़ियां नहीं है, बल्कि यह जो भूमि की अपसवलंबन से, अरब सागर की भूमि के अपसवलंबन से निर्माण हुआ है इसका। तो इस बात को बस इतना मान के रखिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिए। मोटा मोटी इसको हम लोग पर्वत के रूप में ही ट्रीट करते हैं, मानते हैं। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कुछ अंतर है। पश्चिमी घाट में दोस्तों, पश्चिमी घाट जो होता है ना वो लगातार है। लगातार कहने का मतलब एकदम कटा फटा नहीं। यहां से लेकर के ताप्ती नदी का मुहाना से लेकर के और लास्ट में क्या है, तो कन्याकुमारी, तो यहाँ तक जो है ना पश्चिमी घाट एकदम लगातार है। लगातार यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट है। ठीक है, और इसकी लंबाई दोस्तों कितना है, तो लंबाई 1600 किलोमीटर में। ठीक है, लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिमी घाट का जो ढलान है दोस्तों, वो जो है पश्चिम की तरफ जो है एकदम सपाट है, मतलब पश्चिम की तरफ जो बहुत तीव्र ढलान। पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ तीव्र है, लेकिन पूरब की तरफ जो है वो इसका जो है ढलान है। पूरब की तरफ इसका ढलान मतलब तीव्र ढलान, पश्चिम की ओर एकदम बहुत तेजी से जो है वो ढलान बना हुआ, लेकिन पूरब की ओर जो है वो उभर खावर ढलान। तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो पूरब की ओर जाती है, जिनमें जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां, जैसे महानदी है, महानदी के बाद दोस्तों गोदावरी है, गोदावरी के बाद दोस्तों जो है कृष्णा है, कृष्णा के बाद कावेरी है। ये जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां क्या होती है, ये सारी की सारी नदियां पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट में जाती है। तो पूर्वी घाट में क्या हो जाएगा, नदी के जल से कहीं न कहीं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विखंडन होगा। तो पूर्वी घाट जो है ना कटा फटा, पूर्वी घाट कटा फटा। पूर्वी घाट में खेती का भूमि जो है वो ज्यादा है। आप लोग गोदावरी और कृष्णा का नाम सुने होंगे, तो इसके जो बेल्ट में यानी कि केजी बेसिन, जी से गोदावरी और के से होता है कृष्णा, ये जो केजी बेसिन का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा धान की खेती होती है। इसलिए बोला जाता है भारत के चावल का ये जो डेल्टा है वो भारत के चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है। ये जो कृष्णा और गोदावरी का बेल्ट है, मतलब डेल्टाओं में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर और भी फसल होता है। ठीक है, तो पूर्वी घाट कटा फटा है और पश्चिमी घाट लगातार है। तो पश्चिमी घाट में खूब वर्षा होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानसून का आगमन जो है वो केरल में होता है। तो केरल में होने के बाद जो ये पश्चिमी घाट पर खूब वर्षा कराती है। तो पश्चिमी घाट में ऊंचा ऊंचा वृक्ष, घने जंगल, जैव विविधता ज्यादा पाया जाता है। 2012 में जो है ना, 2012 में यूनेस्को ने जो है इसको वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। किसको, तो वेस्टर्न घाट को, यानी पश्चिमी घाट को जो है वो आपको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। लेकिन पूर्वी घाट जो है कटा फटा है, यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर खेती के काम होते हैं। तो ये सारा का सारा चीज आपको कहाँ होता है, तो पूर्वी घाट में होता है। तो ये इन चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब देखिए, अब अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ने के बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि इनकी कुछ पहाड़ियां, इस पहाड़ियों के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूँ, ये पहाड़ियां जो है वो कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो है वो मैंने गुजरात के बारे में आपको बता दिया। फिर देखिए कालसूबाई और जो है महाबलेश्वर। सबसे पहली बात कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री बोला जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है वो पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। महाराष्ट्र में दो चोटी फेमस है, एक है कालसूबाई,
क्या नाम है, एक है कालसूबाई और एक है महाबलेश्वर। एक का नाम है दोस्तों वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि महाबलेश्वर से जो है ना, महाबलेश्वर नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है वो निकलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जब हम नदी पर आएंगे तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये हो गया महाराष्ट्र में कौन कौन है, कालसूबाई है और महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। फिर आते हैं हम लोग कर्नाटक में, तो कर्नाटक में दो चोटियां, कर्नाटक की दो चोटियां कौन कौन है, एक का नाम है ब्रह्मगिरी, एक का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी का दूसरा नाम है पुष्पगिरी, ठीक है। और इस ब्रह्मगिरी और पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी निकलती है। और दूसरा जो नाम है वो है कद्रेमुख। कद्रेमुख की जो चोटी है वो भी कर्नाटक में है, जो लोहा के प्रोडक्शन क्षेत्र में है, जो लोहा के प्रोडक्शन है, यहाँ पर लोहा का जो है वो उत्पादन होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद जो है तमिलनाडु की चोटियां हैं और केरला की चोटियां हैं जो एक साथ मिलती हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है पूर्वी घाट से शुरू करते हैं। तो पूर्वी घाट में दोस्तों उड़ीसा में महेंद्रगिरी। देखिए उड़ीसा में महेंद्रगिरी एनसीईआरटी के बुक में जो है ना, एनसीईआरटी के बुक में ये लिखा गया है कि महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 15 से 1 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। लेकिन अभी आप कह सकते हैं एग्जैक्ट जो डाटा है उसके मुताबिक जो है जिंगधारा जो है वो जिंगधारा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 1690 मीटर जो इसकी हाइट है, ठीक है। उड़ीसा में एक महेंद्रगिरी हो गया। दूसरा दोस्तों गडजात की पहाड़ी। गडजात पहाड़ी भी आपको कहाँ मिलती है, तो उड़ीसा में ही मिलती है। वैसे उड़ीसा में और भी पठार हैं, जैसे कुंजर के पठार हैं, खनिज के लिए जो है पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आंध्र प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश में क्या क्या होती है, तो आंध्र में आपको जो है वो आपको नल्ला मलाई की पहाड़ियां, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नल्ला मलाई की पहाड़ियां कहाँ पर है। उसके बाद जो है पालकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा एंड बेलीकोंडा, ये जो है आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में जो है वो पूर्वी घाट में कौन कौन सी पर्वत है, तो जवादी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई एंड सिरुमलाई। तो इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, अगर पूछा जाए कि आपको कि कहां पर क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपको मैप जो है हमेशा माइंड में रखना है। मैप से बहुत आसानी होती है। सबसे पहले आप लोग गुजरात में मैंने क्या पढ़ा है, तो गुजरात में मैंने पढ़ा है वारदा, उसके बाद जो है गिर और मांडव, वारदा, गिर और मांडव। गिर में एशियाई शेर पाया जाता है, गिर में क्या पाया जाता है, तो शेर पाया जाता है। और उसके बाद क्या है, मांडव। फिर गुजरात के नीचे आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो चोटियां, एक मैंने बोला कि कालसूबाई और दूसरा जो मैंने बोला वो बोला महाबलेश्वर। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, तो महाराष्ट्र के नीचे आते हैं कर्नाटक में दो, एक जो बोला कद्रेमुख से जो है लोहा उत्पादन जो है होता है, और दूसरा मैंने बोला ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, जहां से क्या निकलती है, जहां से निकलती है कावेरी नदी, ये मैंने बताया। फिर उड़ीसा में मैंने दो बताया, एक बताया मैंने गडजात और दूसरा बताया मैंने महेंद्रगिरी एनसीईआरटी के मुताबिक जो है सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वैसे में जो है वो जिंगधारा है। और ये जो है ना वो आपको आंध्र प्रदेश में है, ये मैं उस समय नहीं बोला था। ये आंध्र प्रदेश में एक वैली है, अराकू घाटी, जहाँ पर कॉफी की खेती होती है। यहाँ पर जो जिंगधारा है इसकी जो है वो हाइट 1690 मीटर, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ आंध्र प्रदेश में और है, आंध्र प्रदेश में जो है और कौन कौन है, नल्ला मलाई है, पालकोंडा है और बेलीकोंडा है। फिर अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है वो भी आपको जो है पंचामलाई है, सिरुमलाई है, ठीक है। पंचामलाई है, सिरुमलाई है और जवादी और सेवराय है,
ठीक है। और क्या है, और है जवादी और सेबराई, ये पहाड़ियां हैं। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है हम छोड़ दिए हैं, आप बताने जा रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत में 2 पर्वतीय गांठ, गांठ का मतलब होता है जहां पर 2 या अधिक पर्वत मिल जाते हैं, उसको गांठ बोलते हैं। तो देखिए, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आकर दोनों मिल जाते हैं और इस गांठ का नाम है नीलगिरी। इस घाट का क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी जो है एक प्रकार का पर्वत है जहां पर जो है वो पश्चिमी घाट और प्लस में जो है पूर्वी घाट, वो दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों मिल जाते हैं। नीलगिरी का जो है ना नाम क्यों पड़ा? तो नीलकुरंजी जो पुष्प है उसके नाम पर जो है इसका नाम जो है नीलगिरी पड़ा है। और यहाँ पर रंग जो है नीला या ब्लू होता है। नीला या ब्लू जो है यह नीलकुरंजी कारण यह दिखता है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी पड़ गया है। ठीक है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे जो ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोस्तों, वो है दोद्दा बेट्टा। और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। और ये जो दोद्दा बेटा है वो सेकेंड ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। नीलगिरी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी, जो नीलगिरी पर जो हिल स्टेशन है। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों कोटा, टोडा, ये सब जो है जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। ये सब जनजातियां दोस्तों निवास करती हैं। अब देखिए, इसके अलावा ये तो एक पर्वतीय गांठ है, इसके अलावा एक और पर्वतीय गांठ है। गांठ का मतलब जहां पर 2 या 2 से अधिक पर्वत मिलता है। एक और पर्वतीय गांठ है इधर से दोस्तों, केरल से सटा हुआ एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ियां। क्या नाम है? अन्नामलाई पहाड़ियां। फिर इसके पूर्व में यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। ठीक है। और इसके दक्षिण में दोस्तों एक और पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डामम इलामलय या इलायची की पहाड़ी। ये तीनों का तीनों एक गांठ पर मिलता है, इस गांठ पर मिलता है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो अनायमुदी है। और यही अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना, इसी पर एक चोटी है अनायमुदी, जिसकी हाइट जो है 2696 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, जो भी कह लीजिए, सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। एक नंबर में कौन? अनायमुदी। और ये किस पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो भारत के सबसे दक्षिण में यही जो कार्डामम पर्वत है या इलायची की पहाड़ियां जो है, ये जो भारत के सबसे दक्षिण में है। और ये पालनी की पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाईकोनाल। हिल स्टेशन का मतलब जहाँ हम लोग ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं, मतलब वहां पर सर्दी रहता है, एक तरह से हमें सुखद अनुभव होता है और अच्छा मौसम, वहां पर सुहाना मौसम रहता है। तो वो जो है आपको कोडाईकोनाल यहाँ है। जबकि ऊटी जो है ना, ऊटी आपको कहाँ पर है? ऊटी जो है आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर है। तो ये सारी चीजें जो है वो दक्षिण भारत से रिलेटेड था, जिसके बारे में जो है वो मैंने पढ़ा। अब देखिए, अब जो है आप लोगों को जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं उससे भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, अभी मैप पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं जो एकदम क्रम से हैं, जिसका मैं अभी मार्किंग करूंगा। ये देखिए, डफला, मीरी, अबोर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मिसमी होगा। यहाँ पर देखिए मिसमी, ये पहाड़ियां। तो क्रम से अगर पूछा जाए, क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन है? तो डफला सबसे पश्चिम में है, फिर मीरी है, फिर आपको अबोर है, और फिर आपको क्या है? तो मिसमी, ये हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जो
अरुणाचल प्रदेश में ही हिमालय का क्या नाम है? हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम नीचे आते हैं दोस्तों तो वो है नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नागालैंड में दोस्तों, नागालैंड में जो पहाड़ी है उसका नाम है नागा हिल्स। क्या नाम है? नागा हिल्स यानी नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। क्या नाम है? सारामती। ये जो है नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सारामती कहाँ है? तो सारामती नागालैंड में। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आपको मिलता है मणिपुर। नीचे क्या मिलता है दोस्तों? तो मणिपुर मिलता है। तो मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो मणिपुर में एक तो आपको नाम एक तो आपको पता होगा कि लेमाटोल पहाड़ी, एक जो है लेमाटोल पहाड़ी, और एक जो होता है वो मणिपुर की पहाड़ी। एक जो होता है दोस्तों वो है मणिपुर पहाड़ी। और यहीं पर आपको पता है, यहीं पर जो होता है एक झील पाया जाता है जो कि लोकटक झील क्या है दोस्तों? तो नदी के बीच में जो है ना तैरता हुआ, मतलब लोकटक झील जो है बहुत बड़ा झील है जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील है, लोकटक झील। और इसमें जो है ना ये एक तरह से जल में जो है तैरता हुआ एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो लेमाटोल की पहाड़ी हो गया, मणिपुर की पहाड़ी हो गया, लोकटक झील है। उसके बाद मिजोरम आता है। तो मिजोरम में आपको जो है दो पहाड़ी पाई जाती है। तो मिजोरम में जो होता है एक तो मिजो की पहाड़ी जो इसके नाम पर है, एक तो हो गया मिजो की पहाड़ी, एक तो हो गया मिजो पहाड़ी, और एक जो हो गया उसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू माउंटेन एक तो नीलगिरी भी है और एक ब्लू माउंटेन आपको जो है वो यहाँ पर भी है। एक ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में भी है। ठीक है, मिजोरम में जो है वो आपको, उसके बाद जो है ये हो गया आपको जो म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद जो है मेघालय वाला गारो खासी जयंतिया बता चुके हैं कि जब हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो गारो खासी जयंतिया। असम में दोस्तों, असम में देखिए, असम में जो है वो आपको रेंगमा की पहाड़ी पाई जाती है, मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है, और एक मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। और एक जो होता है वो बरेल की पहाड़ी जो होता है वो असम और नागालैंड दोनों में पाई जाती है। असम और प्लस में असम और नागालैंड दोनों में जो है बरेल की पहाड़ी पाई जाती है। तो ये पूर्वोत्तर के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ लिया। अब देखिए आप लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, और ये चारों सिर्फ पहाड़ी का नाम नहीं है। जैसे मेघालय में था ना गारो खासी जयंतिया, वैसे ये भी पहाड़ी और जनजाति दोनों का नाम है। फिर पटकाई बूम है। नागालैंड में आपको नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। फिर मणिपुर में कौन कौन है? तो लेमाटोल, मणिपुर और लोकटक झील है जो कि यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। फिर मिजोरम में मिजो और ब्लू माउंटेन है। फिर गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में है। फिर असम में रेंगमा और मिकिर की पहाड़ियां, और बरेल की पहाड़ियां जो है असम और नागालैंड जो है वो दोनों में विस्तृत है। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। अब देखिए, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम जो है आते हैं कि जो आपके एग्जाम में जो अभी तक पूछा गया है, जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिए, सबसे पहले है नर्मदा और ताप्ती नदियां द्वारा घिरे हैं। बीएसएससी 2007 में पूछा गया है। विंध्य पर्वत, सतपुरा, अरावली और राजमहल। तो देखिए, विंध्य पर्वत तो नहीं घिरा हुआ है, विंध्य पर्वत नीचे है। सतपुरा घिरा हुआ है नर्मदा और ताप्ती के द्वारा, इसलिए सतपुरा को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। इसलिए सतपुरा क्या बोला जाता है? ब्लॉक पर्वत। सतपुरा के उत्तर में जो होता है वो होता है नर्मदा, और दक्षिण में जो होता है वो होता है ताप्ती। ठीक है, दोनों जो होता है वो भ्रंश, मतलब यहाँ पर जो दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों वो है धूपगढ़। जानते हैं महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी है। 1350 मीटर जो है इसकी हाइट है। सतपुरा के जो पश्चिमी मतलब पूर्वी श्रेणी है मैकाल श्रेणी, उससे अमरकंटक से जो है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। अरावली तो सबसे पश्चिमी पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुर शिखर और 1722 मीटर आबू की पहाड़ी पर। राजमहल की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ी का मतलब जो है पूर्वी हिस्सा है राजमहल की पहाड़ी, और यह जो है वह शिलोंग के पठार से अलग होता है। इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया? सतपुरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ये बीएसएससी 2010 का क्वेश्चन है।
अनायमुदी, दोदा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। देखिए दक्षिण भारत पूछ रहा है, चाहे दक्षिण भारत पूछे, चाहे प्रायद्वीपीय भारत पूछे, चाहे जो है सो आपको पश्चिमी घाट पूछे, सबका सर्वोच्च शिखर होगा अनायमुदी। और ये जो है ये किस पहाड़ी पर है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। और इसकी हाइट दोस्तों कितनी है, तो इसकी हाइट है 2696 मीटर है। दोदा बेटा जो है वो सेकेंड ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है, नीलगिरी पर है, नीलगिरी पर्वत पर, और ये सेकेंड ऊंची चोटी है 2637 मीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, और यहाँ से जो है वो क्या निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर जो है का उद्गम होता है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये दोस्तों कहाँ है, तो महेंद्रगिरी ओडिशा में है, और इसकी हाइट जो है वो 15 से 1 मीटर है। और एनसीईआरटी में जो है वो यही पूर्वी घाट का ऊंची चोटी बताया है, लेकिन पूर्वी घाट का रियल में ऊंची चोटी कौन है, वास्तव में जो ऊंची चोटी है वो है जिंगधारा, ठीक है। और इसकी हाइट है 1690 मीटर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हम अभी तुरंत पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या है। देखिए बीएसएससी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए केटू, तो केटू नहीं है, केटू का नाम जो है ना दोस्तों वो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर जो इसका नाम पड़ा है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर पड़ा है केटू का नाम। और ये केटू की जो हाइट है वो 8611 है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में सबसे ज्यादा जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और काराकोरम का पूर्व नाम जो था वो कृष्णागिरी था, ये हम बताए थे आप लोगों को। सागरमाथा जो है एवरेस्ट का नाम है, और राकापोसी जो है, राकापोसी जो है लद्दाख का सबसे ऊंचा चोटी है, और सबसे तीव्र ढाल जो है ना वो राकापोसी का है, सबसे तेज ढाल राकापोसी का है। सागरमाथा जो है वो नेपाली में एवरेस्ट को बोलते हैं, चोमोलंगमा जो है वो तिब्बती में बोलते हैं, कृष्णागिरी जो है वो नाम है काराकोरम का पुराना। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत भारतीय उपखंड की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। तो सबसे पश्चिम में दोस्तों अरावली पर्वत है, क्योंकि जब हम बताए थे तो उस समय हम बताए थे कि यहाँ पर अरावली है जो सबसे पश्चिमी सीमा पर है। सतपुरा नहीं है, सतपुरा के बारे में बता चुके हैं। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, ठीक है। पीर पंजाल का सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है, तो माउंट इंद्रासन, माउंट इंद्रासन, ठीक है। हिंदुकुश जो है वो हिमालय का अफगानिस्तान में जो है ना हिंदुकुश बोला जाता है हिमालय को। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। विश्व की दूसरी वही भारत की सबसे ऊंची है, जिसका नाम है केटू। इसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको वो पीओके में है। उसके बाद है कंचनजंगा जो है वो, कंचनजंगा जो तीसरी जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट है 8598 मीटर। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हिमालयी ऊंची, हिमालयी ऊंची चोटी है भारत में, ठीक है। वैसे एवरेस्ट है जो नेपाल में है, जो विश्व में और हर जगह का सबसे ऊंचा। नंदा देवी जो है वो तीसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों जो अमरकंटक से निकलती हैं। बीएसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 3 नदियां मैं बता चुका हूँ, सोन, महानदी और नर्मदा। ये 3 नदियां जो निकलती हैं, जिनमें सोन और महानदी उत्तर दिशा में बहती है और नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है। ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है वो देखिए, अमरकंटक ये सतपुरा की पहाड़ी का सबसे पूर्वी श्रेणी है मैकाल। तो मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक है, उसी से ये 3 नदियां निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए सतपुरा पर्वत श्रेणी तापी और किस किस नदियों के बीच में, तापी और नर्मदा नदी के बीच में आप लोग जानते हैं। चंबल नदी जो है वो मालवा और बुंदेलखंड में बहता है, और भारत में सबसे ज्यादा जो अपर्दन जो करता है वो चंबल नदी करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपर्दन जो करता है वो चंबल नदी करता है। और चंबल जो है क्या है, यमुना की सहायक नदी, यमुना की जो है सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इटावा में यमुना के पास मिल जाती है। चंबल बेतवा जो है दोनों जो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 885, 8850, 8840, 88,500। तो 8850 मीटर जो है ये CGL-1। देखिए बीएसएससी CGL-1 के मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन। नीला पहाड़ कौन सा, नीला मतलब ब्लू माउंटेन। एक तो मिजोरम में है, दूसरा नीलगिरी है, तो नीलगिरी इसमें ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा आपका। ये बीएसएससी CGL 2013 में और SI 2019 में ये क्वेश्चन आया है। गारो पहाड़ियां कहाँ है, गारो पहाड़ियां जो मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया। ये बीएसएससी इंटर लेवल में आया है और SI में भी आया हुआ क्वेश्चन। डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ, देखिए डुंगेश्वरी पहाड़ियां दोस्तों, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला और रामशिला, ये सब जो पहाड़ियां दोस्तों वो बिहार में स्थित है, गया में,
ठीक है, बिहार में गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपको पता है, एनआई मोदी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चोटी भारत में है? देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नहीं है, नेपाल में है। मकालू भी नहीं है। कामेट है, कामेट जो है उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी है। तो उत्तराखंड में दोस्तों एक तो है बंदरपूछ, त्रिशूल, बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, कामेट, ठीक है, कामेट। उसके बाद सब जो है वो आपको कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है नामचा बड़वा, नामचा बड़वा नहीं है, नामचा बड़वा तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है कि जॉस्कर किस श्रेणी में आता है? ये एक्साइज ऐसा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जॉस्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का, मैंने एक ट्रिक बताया था, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसलिए ट्रांस हिमालय सही होगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री बोला जाता है, सह्याद्री, ठीक है। नीलगिरी के बारे में जानते हैं कि नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। डोडा बेटा ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर अनैमुदी है, ठीक है। उसके बाद जो है पालघाट, पालघाट दोस्तों ये दर्रा का नाम है। जब हम दर्रा बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि जो दक्षिण भारत में उसमें थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट दर्रा, 4 दर्रे पाए जाते हैं। एक्साइज ऐसा का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी पर्वतमाला नेपाल से संबंधित नहीं है, मतलब नेपाल में नहीं है। ग्रेट हिमालय है, महाभारत श्रृंखला भी है, शिवालिक भी है, लेकिन अरावली नहीं है। अरावली दोस्तों वो राजस्थान में, भारत में है, ठीक है। सिर्फ राजस्थान में नहीं है, अरावली जो है गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक आती है, लेकिन मुख्य विस्तार दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में। और इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? इसका सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कितनी हाइट पर है? तो 1722 मीटर में। और इसका जो है ये गुरु शिखर है कहाँ? तो माउंट आबू में है, माउंट आबू में, जहाँ दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। अगला है कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में? देखिए घाटी के बारे में बताए थे कि ये बृहद हिमालय है और ये जो है लघु हिमालय, इसके बीच में जो है घाटियां पाई जाती है। ये इसी में जो है स्थित है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में जो है वो स्थित है कौन? तो कश्मीर घाटी, ठीक है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू की घाटी है, तो कुल्लू कांगड़ा की घाटी वो किसके बीच में है? तो बृहद हिमालय तो होगा ही होगा, लेकिन ये पीर पंजाल की जगह पर कौन श्रेणी आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, तो वो धौलाधर श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? तो शिवालिक बोलते हैं। हम बता चुके हैं कि सबसे जो है सबसे उत्तर में जो है वो ट्रांस हिमालय है, फिर हिमाद्री या महान हिमालय है, फिर आपको मध्य हिमालय है और लास्ट में शिवालिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र, भारतीय हिमालय क्षेत्र, देखिए भारत में जो हिमालय क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंचा कौन है? तो भारत में जो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है, ठीक है। और केटू कहाँ है दोस्तों? तो केटू जो है ना वो ट्रांस हिमालय में, हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। 8598 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। माउंट कैलाश दोस्तों वो तिब्बत में है, जहां पर हम लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए भारत की 3 ऊंची चोटियां अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पहले हो जाएगा केटू 8611 मीटर, लेकिन यह हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि यह ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार। दूसरा जो ऊंचा चोटी होगा उसका नाम है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको कंचनजंगा। कंचनजंगा ये हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है। और तीसरा जो होगा उसका नाम है नंदा, नंदा देवी 7816। तीसरा जो नाम है वो है आपको नंदा देवी 7816 मीटर, ठीक है। ये जो है 3 ऊंची चोटियां हैं भारत की। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में जो है ये दोनों तो सेम है, सिर्फ पहले स्थान पर कौन आ जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो विश्व में भी 3 ऊंची चोटियां अगर पूछा जाए तो एवरेस्ट 1 पे, फिर केटू 2 पे, कंचनजंगा 3 पे। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में? अजंता की पहाड़ी, तो अजंता, गविलगढ़, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब दोस्तों कहां पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, दक्कन की पहाड़ी का पार्ट है, दक्कन पठार का। अरावली जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ठीक है, इसी से पकड़ाएगा। नीलगिरी जो है वो कहां पर है?
नीलगिरी आपको तमिलनाडु और केरल कर्नाटक 3 राज्य में, केरल कर्नाटक ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में। जब आप देखिएगा मैप पे तो आपको सबसे जो ऊपर जो नजर आएगा वो आएगा अरावली। क्या नजर आएगा? अरावली। ऊपर का ही मतलब क्या है? ऊपर का ही मतलब उत्तर है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अरावली। ये बिहार पुलिस 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका वो पूरा हो गया, भारत के पर्वत और भारत के पठार। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत इंजॉयमेंट के साथ एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो सीखे होंगे और ऐसा पढ़े होंगे जैसा शायद आपको जो है किसी बुक में एक जगह कलेक्शन ना मिला हो, और बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। आपका पर्वत जो है या पठार से कोई भी क्वेश्चन अगर आप मैप देके पढ़िएगा तो आसानी से सॉल्व कर ले जाइएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो आपको मतलब जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और इसी टेलीग्राम पे इसी टॉपिक का जो क्विज है वो कल आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और परसों जो है इसी टॉपिक का जो है वो क्विज होगा। पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर उसका क्विज देंगे, और ये बिल्कुल जो है निःशुल्क है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है वो इसी तरह से वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर उसको पढ़िए, पीडीएफ को पढ़िए, क्विज लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हम इसी तरह का जो सीरीज है वो लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमसे जोड़ना है, हमसे सपोर्ट करना है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई नई चीजों को बेहतर तरीके से लाते रहें और आपसे जुड़े रहें और आपकी तैयारी को बेहतर करने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।